नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे माता षष्ठी देवी के बारे में और उनके गोपनीय मंत्र का लाभ कैसे प्राप्त करें, यानी हम अपने बच्चों को सुरक्षा कैसे प्रदान करें, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। भगवती षष्ठी माता बच्चों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। बच्चों की रक्षा करना ही इनका स्वाभाविक गुणधर्म है। ये मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और कार्तिकेय की पत्नी हैं। ये देवसेना, विष्णु माया तथा बालदा अर्थात संतान देने वाली माता के नाम से जानी जाती हैं। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं। वो उनकी रक्षा करने के साथ उनका भरण पोषण भी करती हैं। बच्चों को स्वप्न में कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी खिलाती हैं, तो कभी कभी दुलार करती हैं। शिशु जन्म के छठे दिन नामकरण संस्कार के लिए जो छठी मनाई जाती है, उनमें इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। यह अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती हैं। माता की कृपा से ही बच्चों की सुरक्षा होती है। षष्ठी देवी मंत्र के जाप से बहुत से लाभ मिलते हैं। जैसे जो स्त्री संतान कामना कर माता षष्ठी की उपासना करती है, वह कभी निराश नहीं होती। संतान को दीर्घायु प्रदान करती है, बच्चों को नज़र से बचाती है, हर तरह के बुरे साये को बच्चों से दूर रखती है, बच्चों को हर तरह की बीमारियों से दूर रखती हैं, बार बार होने वाले गर्भपात को रोकती हैं, बच्चों की तरफ आने वाले संकटों को दूर करती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, योग्य व होनहार संतान की प्राप्ति होती है। माता के आशीर्वाद से बच्चे में जल्द से जल्द सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। बच्चा कम उम्र में ही अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर निपुण होने लगता है। ये बच्चे की शारीरिक व मानसिक विकास करती हैं। माता की कृपा से बच्चा सर्वगुण संपन्न तथा आज्ञाकारी माना जाता है। अब जानते हैं माता षष्ठी के मंत्र का जाप कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों के मध्य में पिंच करें। पिंच इसलिए करें कि थोड़ा सा उस जगह पर दर्द हो। फिर दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए आप माता षष्ठी का जो गोपनीय मंत्र है वह है ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा। ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। यह जाप 10 मिनट तक करें। 2-3 मिनट तक जाप करते करते आपकी जबान चिपकने लगेगी, यानी आप ठीक ढंग से नहीं बोल पाएंगे। फिर भी 10 मिनट तक आपको जाप करना है। इस तरह से आप यह अभ्यास 21 दिन तक करना है। इस तरह से आप देखेंगे माता षष्ठी की कृपा आप पर तथा आपके परिवार पर, यानी आपके बच्चों पर होने लगी है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगी है। अब कुछ जरूरी बातें। यह मंत्र बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने स्वभाव को, आदतों को नरम करते जाइए, मधुर करते जाइए। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 4 दिन का गैप कर सकती हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर सकती हैं। इस मंत्र को स्त्री पुरुष जो 20 वर्ष के ऊपर हों जाप कर सकते हैं। निश्चल सेवा भावना रखें तथा क्रोध और अहंकार से दूर रहें। यह अभ्यास अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं इस अभ्यास के द्वारा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। तब अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा अवश्य लगाएं। अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अश्विनी और वज्रलिंग मुद्रा लगाने से आपको
ब्रह्मचर्य में मदद मिलती है। अभ्यास की शुरुआत किसी भी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से करें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। तेल, मिर्च, खटाई तथा मसाले का सेवन न करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन का सेवन न करें। मांसाहार से बचें। आशा है इस अभ्यास से आप अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा करेंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था पूरे भारत में अलग अलग विषय पर सेमिनार आयोजित करती है, जैसे कि हिप्नोटिज्म, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कुंडलिनी ध्यान, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, एस्ट्रल ट्रेवल, ऑरा रीडिंग, पैरानॉर्मल, एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यंत्र मेकिंग। इस तरह के बहुत से विषयों को सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे आप क्लिक करके अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।